दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे सोनम और राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं कि हर कोई सुनकर दंग है। इस मामले में एक दिन पहले ही यानी मंगलवार को संजय वर्मा नाम के किसी व्यक्ति का इस पूरे हत्याकांड से कनेक्शन सामने आया था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर संजय वर्मा कौन है, क्योंकि संजय वर्मा वो शख्स है जिसके साथ 25 दिनों में सोनम रघुवंशी ने करीब 112 बार फोन पे बात की थी। इसलिए पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था और ये जानना जरूरी था कि आखिर संजय वर्मा नाम का शख्स है कौन। क्या वो इस हत्याकांड का एक अन्य किरदार है, या उसने हत्याकांड के बाद सोनम को गाजीपुर आने तक मदद की? क्या उसने ही इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची? ये तमाम सवाल पुलिस के सामने थे और पुलिस के सामने ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गए थे क्योंकि अभी तक की जो जांच है उसमें पुलिस को संदेह है कि कोई और भी इसमें शामिल है। इसलिए संजय वर्मा नाम का शख्स का नाम जैसे ही सामने आया, उसके बाद मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों ही इसकी जांच में जुट गई। लेकिन पुलिस की जांच जल्द ही कामयाबी की तरफ बढ़ गई। इंदौर पुलिस ने जांच के दौरान कुछ संदिग्ध पाया और संदिग्ध पाने के बाद मेघालय पुलिस से संपर्क किया। मेघालय पुलिस से संपर्क करने के बाद जब इस मामले की जांच हुई तो एक अन्य थ्योरी सामने आई। दरअसल संजय वर्मा नाम का कोई शख्स नहीं है, बल्कि राज कुशवाहा जो सोनम रघुवंशी का प्रेमी है, उसने ही संजय वर्मा नाम से 25 दिनों में 112 बार सोनम से फोन पे बात की थी और इस पूरी हत्याकांड की प्लानिंग रची थी। इसलिए पुलिस को लगता है कि अब तक के जितने भी मामले सामने आए हैं, जो जानकारी सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि राज कुशवाहा ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है और इसी जांच के दौरान ये सच सामने आने के बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि आखिर राज कुशवाहा ने अपना नाम बदलकर क्यों फोन पे बात की, इसके पीछे का सच क्या है। दरअसल राज कुशवाहा को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे सोनम के परिवार वाले ना जानते हो और उन्हें उसे ऐसा लग भी रहा था कि अगर इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या हत्याकांड का खुलासा होता है तो जब कॉल डिटेल्स खंगाले जाएंगे तो उसका नाम सीधे तौर पे सामने ना आए। इसलिए उसने अपने नाम को संजय वर्मा नाम से सिम कार्ड लिया और उसके जरिए फोन पे बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान हत्या की ये साजिश रची गई थी। हत्या की साजिश रचने के बाद, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अब तक पुलिस ने करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 जो हमलावर थे, एक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ बातें अन्य तरह से जो सामने आई है उसके हिसाब से सोनम रघुवंशी ने इस हत्याकांड को तंत्र मंत्र की वजह से अंजाम दिया था। दरअसल उसके पिता को कोई गंभीर बीमारी है और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए किसी तांत्रिक ने उसे नरबलि की सलाह दी थी। कहा जा रहा है कि इसी नरबलि की सलाह की वजह से सोनम रघुवंशी ने इस शादी के लिए हामी भरी थी और शादी के बाद हनीमून में जाने के लिए उसने जल्दबाजी दिखाई, जबकि राजा रघुवंशी हनीमून पे जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उसे जबरन अपनी जिद पर लेकर गई और वहां पर उसकी हत्या करके नरबलि दी गई। ये एक अलग थ्योरी जो सामने आ रही है अब तक की, उससे पता चलता है। इसी बीच मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी के घर में पहुंचकर वहां पर करीब उनके परिवार के लोगों से 2 घंटे तक पूछताछ की है। इस दौरान सोनम के व्यवहार, उसके बर्ताव, उसके तमाम तरह की जो बातें हैं उससे उसकी जानकारी पुलिस ने जुटाई है। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में कोई और भी शामिल है। खास करके सोनम की जो मां है, उसे मालूम था कि सोनम रघुवंशी ये शादी के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद सोनम रघुवंशी की शादी हुई और सोनम रघुवंशी ने शादी करने से पहले अपनी मां को कहा था कि अगर वो जिससे भी शादी कराएगी उसका क्या हाल होगा वो देख लेगी।
इस धमकी के बावजूद सोनम की मां ने इस बात को राजा रघुवंशी के परिवार से छिपाए रखा और इस हत्याकांड के बाद ये जो सच है अब खुलकर सामने आ गया है। इसी बीच मेघालय पुलिस ने जांच के दौरान अब सोनम की जो भाई है गोविंद रघुवंशी, उसको मेघालय बुलाया है पूछताछ के लिए। इसके साथ ही एक और मांग जो तेज होती जा रही है खास करके राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से, वो है नार्को टेस्ट। दरअसल राजा रघुवंशी के परिवार का मानना है कि इस मामले में परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस वजह से राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम रघुवंशी के माता पिता, उसके भाई और भाभी के नार्को टेस्ट की मांग की है। इस मांग से गोविंद रघुवंशी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। अगर उन्हें लगता है कि हम दोषी हैं या हमारा हाथ है तो हम हर जांच के लिए तैयार है। अभी फिलहाल उन्हें मेघालय पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के बाद ये बात सामने आएगा कि आखिर गोविंद रघुवंशी से क्या बातचीत की गई, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में गोविंद रघुवंशी की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध नजर आ रही है। दरअसल सोनम रघुवंशी ने 9 जून को जब पुलिस के सामने सरेंडर किया गाजीपुर में, उससे पूर्व उसने गोविंद रघुवंशी से ही फोन पे बात की थी। साथ ही इस पूरे हत्याकांड में जब राजा का शव आ गया और राजा के हत्याकांड का खुलासा हो गया, उसके बाद गोविंद ही वो शख्स था जिसने सोनम के घर राजा रघुवंशी के घर जाकर उसकी मां से मुलाकात की थी और वो जब रो रही थी तो उसे गले लगाया था और खुद ही कहा था कि वो सोनम रघुवंशी को सजा दिलाने में मदद करेंगे। तो ये तमाम तरह की जो अनपेक्षित व्यवहार है, एक ऐसा व्यवहार जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है, उस व्यवहार की वजह से गोविंद रघुवंशी पे संदेह गहरा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस मामले में क्या होता है, जैसे जैसे अपडेट सामने आएंगे उससे ये इस मामले का और भी खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल जो 2-3 बातें सामने आई है, एक तो पहले कि जिस तरह से संजय वर्मा नाम के शख्स का मामला सामने आया और पुलिस ने इस जांच से ये साबित कर दिया है कि संजय वर्मा नाम का कोई शख्स नहीं है, बल्कि राज कुशवाहा ही संजय वर्मा बनकर फोन पे बात किया करता था। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग की है। इस मांग को फिलहाल नहीं माना गया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि पुलिस इसके लिए कितना तैयार होती है। इसके साथ ही गोविंद रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पूछताछ के बाद क्या निकलता है ये भी देखना जरूरी है। इसी बीच मेघालय पुलिस ने सोनम के घर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से 2 घंटे तक पूछताछ की है। इसी बीच मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम और उसके 3 जो अन्य आरोपी है राज कुशवाहा, इन सभी को स्पॉट पे ले गई थी जहां से राजा का शव मिला था और वहां पर इस हत्याकांड का रिक्रिएशन किया गया। इस दौरान सोनम ने पहली बार ये माना कि उसने गलती की है, उससे गलती हुई है। ये तमाम बातें सामने आई है। आने वाले दिनों में जांच में जैसे जैसे सामने कुछ आएगा उससे वैसे हम आपको जानकारी देते जाएंगे। लेकिन इस हत्याकांड में जितने राज है, कितने किरदार है, ये फिलहाल समझना मुश्किल है। लेकिन सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा पूरी तरह से पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।